हाय, मैं हूं नीता और आप मुझे देख रहे हैं लाइफ एसेंस में। आज मैं बात करने वाली हूँ जापान वेब के बारे में। क्या होता है ये जापान वेब, राइट? हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि आप जब जापान जा रहे हैं तो जापान वेब एक वेबसाइट है जिसे ज़रूर विजिट करें, राइट? क्या ये मैंडेट है? काइंड ऑफ यस एंड काइंड ऑफ नो। इतना भी मैंडेट नहीं है कि अगर आप भूल गए तो कुछ बहुत नुकसान हो जाएगा, बट ये है कि अगर आप इसको पहले से करके जाते हैं तो आपका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है जापान वेब का वो होता है इमिग्रेशन पे। तो पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। बेसिकली आपको जापान वेब एक वेबसाइट है जहाँ पे विजिट करना होता है, अपने पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, अपने विजिट और वीज़ा की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं और उसके बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होता है। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद सबसे पहले जो बेनिफिट होता है उसका वो होता है आपके इमिग्रेशन पे। तो जैसे ही आप जापान लैंड करते हो, बेसिकली वहाँ पे इमिग्रेशन की दो लाइंस होती हैं। एक होती है क्यूआर कोड जिसके पास होता है, बेसिकली जिन्होंने जापान वेब पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अपनी एंटर करके क्यूआर कोड जनरेट करके रखा है, उनके लिए एक सेपरेट लाइन होती है। और जो नहीं करके गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको एक दूसरी लाइन में आपको जाना पड़ता है जहाँ पे सारा प्रोसेस मैनुअल होता है। बेसिकली आप अगर क्यूआर कोड से जाते हो तो आपका जो इमिग्रेशन है वो बहुत फास्ट ट्रैक हो जाता है। आपकी क्विक लाइन होती है जहाँ पे आपको जाना होता है और बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का। बस एक क्यूआर कोड आप दिखाएं, एंटर करें, अपना इमिग्रेशन का इंटरव्यू दें एंड यू आर गुड टू गो। बट अगर आप नहीं जनरेट करके गए हैं क्यूआर कोड तो आपको एक मैनुअल वाले प्रोसेस से जाना होता है जहाँ पे पहले आप जाओ, अपना पासपोर्ट स्कैन करो। स्कैन करने के बाद एक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, जो कि मुझे तो बहुत कमरसम लगा वो मैनुअल। इतनी जर्नी के बाद आने के बाद वो फॉर्म भरो, उसमें सारी डिटेल्स डालो, एड्रेस डालो होटल का, बहुत कुछ पूछते हैं वो। बेसिकली जो भी वो जापान वेब के फॉर्म में पूछते हैं वही वो मैनुअल फॉर्म में आपको हैंड रिटन करके देना होता है और फिर इमिग्रेशन पे जाते हो। तो एडवाइजेबल है, इट्स नॉट मैंडेट बट एडवाइजेबल है कि जब आप जाओ तो जापान वेब की वेबसाइट पे अपनी सारी डिटेल्स डाल के वो क्यूआर कोड जनरेट करके लेके जाओ। जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट लगा और जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया और वो है आपकी टैक्स फ्री शॉपिंग का। तो आपको अपना पासपोर्ट हर जगह कैरी नहीं करना है। अगर आप मान लो कहीं घूमने गए हो और आप अपना पासपोर्ट नहीं भी कैरी किया तो आप वो क्यूआर कोड बिल्कुल रियल टाइम जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सेव करके रख लोगे। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाओगे तो वो एक रियल टाइम क्यूआर कोड जनरेट होता है, आप उसको स्कैन करके अपनी टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो। तो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे अपना पासपोर्ट कैरी करना नहीं पड़ा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि हर शॉप उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। बड़े बड़े जितने आउटलेट्स हैं जहाँ भी टैक्स फ्री शॉपिंग होती है वहाँ पे जनरली क्यूआर कोड एक्सेप्ट होता है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जगह क्यूआर कोड एक्सेप्ट हो रहा है। बट अगर आप किसी छोटी सी शॉप में टैक्स फ्री शॉप में गए हैं तो चांसेस है कि वो नहीं वहाँ पे टैक्स क्यूआर कोड एक्सेप्ट हो। तो बट फिर भी काफ़ी बेनिफिट है उसका, एटलीस्ट बड़े सारे शॉपिंग सेंटर्स में वो एक्सेप्ट होता है। तो ये है जापान वेब और एडवाइजेबल है कि आप जब जाओ तो उसको पहले से ही अपनी डिटेल्स डाल के जाओ, उसमें क्यूआर कोड जनरेट करके जाओ। आपका इमिग्रेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा और आपको लैंडिंग के टाइम पे जो एक हैजल होता है, इनफैक्ट वो कस्टम के टाइम पर भी एक आपसे, जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं और उसके बाद एक कस्टम की डिफरेंट लाइन होती है, वहां पर आप क्रॉस करते हैं तो अगेन वो पूरा सेम प्रोसेस होता है कि अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो आप नॉर्मल स्कैन करके वो कस्टम की लाइन क्रॉस कर सकते हैं। पर अगर आपके पास नहीं है तो अगेन वो मैनुअल फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया वो मैनुअल फॉर्म भरना। मैं यहाँ से जापान वेब की सारी डिटेल्स डाल के गई थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ था समहाउ, और लैंडिंग के टाइम भी मैंने ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। बट
आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप पहले से करके जाइए और बहुत बेनिफिट है उसका। तो ऑल द बेस्ट। चलिए अब देखते हैं जापान वेब में आखिर डिटेल भरनी कैसे होती है। सबसे पहले लॉगिन करना होता है। आप क्रिएट अकाउंट में जाएं। ऑब्वियसली आप सबसे पहले उसको अकाउंट को क्रिएट करना होगा, तो अपना टर्म्स एंड कंडीशन अग्री कर लें, ईमेल और पासवर्ड सेट कर लें और ऐसे करके आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लें। उसके बाद आपको योर डिटेल्स में डिटेल्स डालनी होती हैं। आपके साथ अगर कोई को पैसेंजर है उसकी डिटेल डालनी होती है, वीज़ा की इंफॉर्मेशन, आप कब आ रहे हैं, कब आपका रिटर्न है, कौन कौन सी सिटी विज़िट करेंगे, ये सारा डिटेल आपको इसमें फिल करना होता है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, वो होता है QR कोड जनरेट करने का, जिससे आप ढेर सारी टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसको आप प्रेस करिए, जिसमें आप टैक्स फ्री QR कोड जनरेट करते हैं एंड यू आर डन।